हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार। क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं और इसको कैसे डिफाइन किया जाता है, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। देखो, ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 टाइप के होते हैं। पहला तो पाया जाता है हमारा, जिसे बोलते हैं सहसंयोजी ठोस। क्या होते हैं? सहसंयोजी ठोस। दूसरा होता है आयनिक, इसका नाम भी सुना होगा आपने, आयनिक ठोस। तीसरा होता है आणविक ठोस। चौथा होता है धात्विक ठोस। 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार हमने बता दिया। पहला सहसंयोजिक, आयनिक, धात्विक, आणविक। धात्विक, आणविक, आयनिक, सहसंयोजिक। धात्विक, आयनिक, आणविक, सहसंयोजिक। धात्विक, आणविक, आयनिक, सहसंयोजिक। सहसंयोजी, आयनिक, धात्विक, आणविक। सहसंयोजी, आयनिक, धात्विक, आणविक। समझे? कंप्लीट हो गया होगा। चारों याद हो गया होगा, शायद एहसास है। देखो, पहले बताएंगे, क्या आप बताएंगे सहसंयोजी बंध क्या होते हैं, आयनिक बंध क्या होते हैं, धात्विक बंध क्या होते हैं, आणविक बंध क्या होते हैं। उसके पहले हम जानेंगे अवयवी कण। आप लोगों ने सुना होगा अवयवी कण। क्या सुना है? अवयवी कण। ये क्या होते हैं भाई? अवयवी कण किसे कहा जाता है, इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बाद आगे चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ देखेंगे अवयवी कण ऐसे तत्व जो अणु, परमाणु और आयन से मिलकर बने होते हैं, उसे अवयवी कण कहा जाता है। अवयवी कण किसे कहते हैं? जो 3 पार्टिकल से बने होते हैं, या फिर अणु से बने होंगे, या परमाणु से बने होंगे, या फिर आयन से, उसको अवयवी कण कहा जाता है। किससे अणु, कोई पूछेगा किसे कहेंगे अवयवी कण, उसे कहेंगे जो अणु से या फिर किसी भी चीज से बना होता है, परमाणु से या फिर आयन से। 3 प्रकार से, यह तीनों में से किसी से भी बना होगा, उसे कहेंगे अवयवी कण। ऐसे तत्व जो ये 3 पार्टिकलों से मिलकर बने होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? अवयवी कण। और अवयवी कण हो गया कंप्लीट। आप जानेंगे, क्या जानेंगे? आप बता देंगे सहसंयोजी आबंध क्या होता है। सहसंयोजी आबंध किसे कहते हैं? इसको अंग्रेजी में बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। बॉन्ड नहीं तो बताएंगे, पहले बताएंगे बॉन्ड क्या होता है, यानी कि आबंध क्या होता है, इसके बारे में फिर इसके बाद इसको चर्चा करेंगे बारी बारी से। पहले आप बताएंगे आबंध क्या होता है। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जो 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर जुड़े होते हैं, उसे आबंध कहा जाता है। मतलब ऐसा कोई भी तत्व जो आपस में जुड़े होते हैं, मिले होते हैं, जैसे हम लोग की सच्ची मित्रता क्या बंधन है, आपकी रिश्तेदारी बंधन है, आपके माता पिता आपसे जुड़े हुए हैं, आपके भाई जुड़े हुए, आपकी बहन जुड़े हुए हैं। मतलब कोई भी तत्व है जो आपस में जुड़ जाए, उसी को आबंध कहा जाता है। और जिस माध्यम से जुड़ता है उसको, जैसे 3 प्रकार सहसंयोजी 3 प्रकार से जुड़ते हैं।
लेकिन हम जानेंगे पहले बंध क्या होता है। ऐसा कोई भी रासायनिक तत्व जो आपस में मिलकर जुड़े होते हैं उसे क्या कहेंगे, आबंध बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, रासायनिक आबंध बोला जाएगा। ऐसा कोई भी रासायनिक तत्व जो आपस में मिलकर बने होंगे उसे आबंध कहा जाएगा, मतलब एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। जब ज्वाइंट हो गए उसे कहेंगे क्या, आबंध बोला जाएगा। अब कोवेलेंट बॉन्ड पे आते हैं। आबंध कंप्लीट हो गया, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी रासायनिक तत्व जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं उसे आबंध कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो बोलेंगे ससंयोजी। ससंयोजी क्या बोलेंगे, आबंध किसे कहते हैं। ससंयोजी आबंध क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ पर एक एटम लेकर समझा दे रहे हैं, उसे बेसिक तो बताएंगे ही, लेकिन जैसे जनरल लाइफ में भी हमारा ससनिजी आबंध होता है, जुड़ते हैं लोग, बहुत लोग जुड़ते हैं, आप में भी जुड़े होंगे। ऐसे ससनियोजी आबंध, स का मतलब बराबर, संयोजी का मतलब एक दूसरे से आबंध मतलब बंध बनाता हो, मतलब बराबर साझेदारी से जो बंध बनता है उसके ससंयोजी आबंध कहा जाता है। साझेदारी से जो मिलकर बॉन्ड बनता है, जैसे यहाँ पर यच है, एक यच यहाँ पर, और यहाँ इसका जो है समान एटम होगा, सिर्फ समान होगा, जिसको हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है एक दूसरे से क्या किया हुआ है, आबंध बनाया हुआ है। इसके पास एक एटम होगा और इसके पास एक एटम ही होगा। इसके पास एक एटम है, इसके पास एटम है। हाइड्रोजन हाई हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पास जाएगा, कहेगा हमको एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दो तो हमारा एक अष्टक पूरा हो जाएगा। कहेगा भैया हम आपको दे देंगे, लेकिन हम जितना देंगे उसका डबल लेंगे, हम जितना दिए उसका डबल ले लेंगे। तो एक तो दिया था, दो हो गया, दोनों इसका ले लिया। कहेगा आपका भी काम चल जाएगा हमारा भी, ये बराबर किएंगे नहीं, बराबर किएंगे नहीं। एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इलेक्ट्रॉन लिया, बराबर साझेदारी। इन दोनों का आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो रही है। समझ में आ गया। इसको कहेंगे ससंयोजी आबंध। जो बराबर साझेदारी होती है उसको आबंध कहा जाता है। ठीक है, बंध तीन प्रकार से जुड़ सकते हैं। एक तो होता है, लेकिन बंध देखो कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं बताया। देखो तीन प्रकार से जुड़ते हैं, उपसंयोजी आबंध, ससंयोजी आबंध, आयनिक आबंध। ससंयोजी आबंध क्या होता है, ऐसा कोई भी तत्व जो बराबर साझेदारी द्वारा बंधे होते हैं तो उसे कहते हैं क्या, ससंयोजी आबंध। ससंयोजी आबंध तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है दिक् ससंयोजी, एक एकल ससंयोजी आबंध जो एक इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देता है एक इलेक्ट्रॉन लेता है, हाइड्रोजन एक दिया एक हाइड्रोजन लिया, उसे एकल ससंयोजी आबंध कहेंगे। दिक् ससंयोजी बंध जो दो इलेक्ट्रॉन दिया दो इलेक्ट्रॉन लिया, दो इलेक्ट्रॉन दिया दो इलेक्ट्रॉन लिया, उसे दिक् ससंयोजी बंध। और तीन इलेक्ट्रॉन दिया तीन इलेक्ट्रॉन दिया तीन इलेक्ट्रॉन दिया तीन इलेक्ट्रॉन लिया, उसे त्रिक ससंयोजी बंध। समझ में आ गया, तीनों कंप्लीट हो गया होगा। देखो ससंयोजी आबंध कंप्लीट हो गया, इसके बाद आयनिक बॉन्ड बाद में पढ़ाएंगे। देखो ऐसा कोई भी, जैसे हम जनरल लाइफ में जब शादी विवाह होता है, शादी विवाह में जाते ही होगे तो वहाँ पर एक न्यू फैशन इसमें ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, वो ये प्रोग्रेस कर रहा है जयमाल। जयमाल वहाँ पर जयमाला होता है, तो वहाँ पर जयमाला ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं या फिर औरतें होती हैं या लेडीज़ या गर्ल्स जो होती हैं वो बॉयज़ को माला पहनाती है, बॉयज़ क्या करता है गर्ल्स को। वहाँ पर क्या हो रहा है, सब समझिए बात क्यों हो रहा है भाई, क्योंकि वहाँ पर दे रहे हैं, वो लड़की उसको पहना रही है और लड़का वधु को वधु वर को पहना रहा है। इसका मतलब यही हुआ कि आदान प्रदान हो रहा है, साझेदारी, मतलब वहाँ एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जहाँ जुड़ जाते हैं, साझा हो जाता है, उसी को कहेंगे ससंयोजी आबंध। जैसे वरमाला, वरमाला का मतलब यही है, एक उसको पहनाएगी तो वो वधु उसको पहनाएगा, वर उसको पहनाएगा तो वधु उसको पहनाएगी, मतलब यही है।
वहाँ साझेदारी का आपस में बॉन्ड बना हुआ है, उसी को कहेंगे सहसंयोजी आबंध। इसको टाइम वेस्ट न करते हुए आप चलेंगे आयनिक मतलब सहसंयोजी ठोस। सहसंयोजी ठोस भी होता है। सहसंयोजी ठोस इसमें भी कण पास पास होते हैं और इसमें क्या होते हैं मतलब इसके अवयवी कण कंप्लीट हो गया। इसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? अवयवी कण जो होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। इसके अवयवी कण सिर्फ परमाणु होते हैं और यह प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। यह प्रबल सहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़े होते हैं मतलब यच और यच बांड जैसे जुड़ा है, इसके द्वारा जुड़े होते हैं। उसका गलनांक बहुत अधिक होता है और एक विशाल जाल का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्या कहेंगे? सहसंयोजी ठोस। चार बातें इसमें है। इसके अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु होते हैं। यह प्रबल सहसंयोजी आबंध बनाते हैं। यह विशाल जाल का निर्माण करता है और इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, जिसे कहेंगे क्या? सहसंयोजी आबंध कहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आयनिक ठोस क्या होते हैं, आणविक ठोस क्या होते हैं, धात्विक ठोस क्या होते हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।